दोस्तों, विशाखापत्तनम के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो मंजर कैमरे में कैद हुआ, उसने पूरे हिंदुस्तान की आंखों को नम कर दिया। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम जीत का जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ भारत का वो योद्धा जिसने अपनी जान झोंक दी थी, वो मैदान के बीचों बीच फूट फूट कर रो रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिवम दुबे की। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब हार के गम में डूबे दुबे ने स्टैंड्स में बैठे अपने गुरु और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह धोनी के पास जाकर उनके पैर छुए और फिर धोनी ने उनके कान में जो कहा, उसे सुनकर आज पूरा देश थाला को सलाम कर रहा है। आखिर क्या थी वो गुप्त बातचीत जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है? चलिए आपको दिखाते हैं इस भावुक पल की पूरी रिपोर्ट। विशाखापत्तनम के उस मैदान पर मैच का वह अंतिम क्षण आज भी वहां की हवाओं और दर्शकों के जहन में एक गहरे घाव की तरह तैर रहा है। जैसे ही उस दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट के कारण शिवम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखाया गया, पूरे भारत में जैसे एक मातम सा छा गया और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें एक ही झटके में कांच की तरह टूटकर बिखर गईं। मुकाबला आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच एक दूसरे को गले लगाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और हाथ मिला रहे थे, लेकिन भारत का वह घायल शेर शिवम दुबे अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। वे पिच के पास ही सुन्न खड़े थे। उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे और उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुबे के मन में उस वक्त आत्मग्लानि का वह ज्वार उठ रहा था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। उन्हें रह रहकर यही लग रहा था कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनकी वह महज 1 सेकंड की सुस्ती या बैकअप लेने की वह छोटी सी चूक आज करोड़ों देशवासियों के उस सुनहरे सपने के टूटने की वजह बनी है जिसे उन्होंने अपनी आतिशी पारी से जिंदा किया था। वे खुद को किसी अपराधी की तरह महसूस कर रहे थे जिसे अपनी ही नजरों में माफी नहीं मिल रही थी। इसी विचलित और बेहद भावुक मानसिक स्थिति में शिवम दुबे भारी कदमों से चलते हुए सीधे उस स्टैंड की तरफ बढ़े जहां भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मार्गदर्शक और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विशेष अतिथि के रूप में बैठकर यह रोमांचक मुकाबला देख रहे थे। जैसे ही दुबे स्टैंड्स के करीब पहुंचे और उनकी नजरें धोनी की उन शांत और अनुभवी आंखों से मिलीं, दुबे के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए और दुनिया की परवाह किए बिना अपने आदर्श, अपने मेंटर और दुनिया के महानतम कैप्टन कूल के पैर छूने के लिए अपना सिर झुका दिया। यह दृश्य किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुलाने के लिए काफी था। धोनी, जिन्होंने अपनी आंखों से दुबे की उस 15 गेंदों वाली प्रलयकारी और ऐतिहासिक पारी को देखा था और जो अंदर ही अंदर अपने इस शिष्य की दिलेरी पर गर्व महसूस कर रहे थे, उन्होंने दुबे को झुकने नहीं दिया। धोनी ने तुरंत आगे बढ़कर दुबे को दोनों हाथों से उठाया और उन्हें खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वह एक ऐसा पल था जब मैदान पर मौजूद प्रतिद्वंद्विता और हार जीत के सारे समीकरण गौण हो गए थे। शिवम दुबे, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े हिटर माने जाते हैं, उस वक्त धोनी के कंधे पर सिर रखकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे, मानो वे अपने पिता के सामने अपना सारा दुख उड़ेल देना चाहते हों। विशाखापत्तनम का वह खचाखच भरा और शोर मचाता स्टेडियम उस क्षण बिल्कुल खामोश हो गया। वहां मौजूद हर एक दर्शक, कमेंटेटर और यहां तक कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी इस भावुक गुरु चेले की जोड़ी को अपलक निहार रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सम्मान का भाव था, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि कैसे एक महान खिलाड़ी अपने उत्तराधिकारी को उस वक्त सहारा दे रहा है जब वह अपनी सबसे कठिन मानसिक लड़ाई लड़ रहा था। महेंद्र सिंह धोनी ने काफी देर तक शिवम दुबे का हाथ अपने हाथों में थामे रखा, जैसे वे अपनी शांति और सकारात्मक ऊर्जा उस युवा खिलाड़ी के भीतर प्रवाहित कर रहे हों। विशाखापत्तनम की उस शोर भरी रात में धोनी ने दुबे को अपने और करीब खींचा और उनके कान में कुछ ऐसी रहस्यमयी और प्रभावशाली बातें कहीं जिन्होंने दुबे के बहते आंसुओं को थाम दिया और उनके बुझे हुए चेहरे पर एक फीकी लेकिन सुकून भरी मुस्कान ला दी। स्टेडियम में मौजूद हर कैमरामैन उस पल को कैद करना चाहता था, क्योंकि धोनी का चेहरा उस वक्त एक सख्त कप्तान का नहीं बल्कि एक कृपालु गुरु का था। विश्वसनीय सूत्रों और मैदान पर मौजूद करीबियों की माने तो धोनी ने दुबे के कंधे थपथपाते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, उठो शिवम, अपना सिर ऊपर करो और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखो। एक योद्धा जब मैदान पर अपना खून पसीना एक कर देता है और अंतिम सांस तक लड़ता है तो उसे हार पर रोने का नहीं बल्कि अपने संघर्ष पर गर्व करने का हक होता है। तुम अपराधी नहीं हो, तुम एक लड़ाके हो। धोनी ने उस रन आउट के विवाद और बदकिस्मती पर बात करते हुए आगे विस्तार से कहा, वह रन आउट तुम्हारी कोई तकनीकी गलती या लापरवाही नहीं थी, वह महज एक खराब किस्मत थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। लेकिन उस एक घटना के आधार पर अपनी पूरी मेहनत को मत तोलो।
तुमने आज जो 23 गेंदों में 65 रनों का बवंडर खड़ा किया और जिस बेरहमी से न्यूजीलैंड के अटैक की धज्जियां उड़ाई, उसने कीवी टीम के मन में एक ऐसा गहरा खौफ पैदा कर दिया है जिसे वे अगले 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। तुमने उन्हें दिखा दिया कि जब तुम क्रीज पर होते हो तो कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं है। धोनी ने दुबे के भीतर छिपे आत्मविश्वास को जगाते हुए अंत में जो कहा, उसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, शिवम, आज स्कोरबोर्ड भले ही कुछ भी कहे, लेकिन मेरी नजरों में आज तुम हारे नहीं हो। आज तुमने मैदान पर खड़े होकर करोड़ों भारतीयों को यह अटूट विश्वास दिलाया है कि टीम इंडिया के पास एक ऐसा फिनिशर और मैच विनर आ गया है जो किसी भी स्थिति में बाजी पलट सकता है। एक मैच की हार तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा यह जज्बा तुम्हें महान बनाएगा। जाओ और सिर उठाकर इस प्यार को स्वीकार करो जो यह क्राउड तुम्हें दे रहा है। धोनी के इन शब्दों ने न केवल दुबे के टूटे हुए हौसले को फौलाद में बदल दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक सच्चा मार्गदर्शक वही है जो हार के अंधेरे में जीत की मशाल जला सके। महेंद्र सिंह धोनी ने शिवम दुबे के कांपते हुए कंधों को मजबूती से थाम लिया और सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी स्थिरता के साथ बात की जो केवल कैप्टन कूल के पास ही हो सकती है। धोनी के शब्दों में वह वजन था जो किसी भी गिरते हुए खिलाड़ी को खड़ा कर दे। उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ कहा, देखो शिवम, क्रिकेट के इस खेल में अंतिम नतीजे कभी भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होते। मैदान पर कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वह रन आउट। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर जो चीज पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती है वह है हमारा प्रयास और हमारी नीयत। आज तुमने विशाखापत्तनम की इस तपती पिच पर अपना 100% नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व झोंक दिया था। तुमने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद हार के बाद किसी को नहीं थी। धोनी ने दुबे के भीतर के आत्मविश्वास को और सींचते हुए आगे विस्तार से कहा, आने वाले समय में दुनिया केवल रिकॉर्ड बुक देखेगी, सांख्यिकी देखेगी और शायद स्कोरबोर्ड पर न्यूजीलैंड की जीत दर्ज होगी। लेकिन मैं और इस खेल को समझने वाला हर इंसान आज स्कोरबोर्ड नहीं, बल्कि तुम्हारा वह अदम्य जज्बा देख रहा है जिसने कीवी टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। तुम उस वक्त क्रीज पर एक चट्टान की तरह खड़े थे जब पूरी टीम बिखर चुकी थी। याद रखना शिवम, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो कभी नहीं गिरते, बल्कि इतिहास उन्हें याद रखता है जो गिरकर दोबारा उठने का साहस रखते हैं। और असली बाजीगर वही कहलाता है जो हार के मुहाने से लौटकर जीत की नींव रखे। धोनी ने अपनी बात को एक पिता के समान स्नेह और एक सेनापति के समान आदेश के साथ खत्म करते हुए कहा, अगली बार जब तुम भारतीय जर्सी पहनकर उस नीली बाउंड्री के अंदर कदम रखो तो तुम्हारे भीतर ठीक यही आग, यही भूख और यही निडरता होनी चाहिए। तुमने आज जिस तरह से खेला है और जिस तरह का साहस दिखाया है, उसे देखकर आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है पुत्र। मुझे तुम में वह चिंगारी दिख रही है जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए बड़े बड़े धमाके करेगी। महेंद्र सिंह धोनी की इन जादुई और रूह को छू लेने वाली बातों ने शिवम दुबे के भीतर मरे हुए हौसले को न केवल दोबारा जिंदा किया, बल्कि उसे फौलाद की तरह मजबूत बना दिया। दुबे को अब समझ आ गया था कि उनकी वह पारी बेकार नहीं गई थी, क्योंकि उन्हें दुनिया के सबसे महान कप्तान से वह सर्टिफिकेट मिल गया था जिसकी तमन्ना हर क्रिकेटर करता है। धोनी के उस एक सहारे ने दुबे के टूटे हुए मन को फिर से जोड़ दिया और उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। दोस्तों, धोनी का यह अंदाज बताता है कि क्यों वे आज भी दुनिया के सबसे महान कप्तान और मार्गदर्शक हैं। हार के समय अपने खिलाड़ी को अकेला न छोड़ना और उसे इस कदर प्रेरित करना ही धोनी की असली पहचान है। धोनी के इन शब्दों ने न केवल दुबे का दर्द कम किया, बल्कि पूरे देश को यह सिखाया कि जीत से बड़ा खेल का सम्मान होता है। विशाखापत्तनम का मैदान इस ऐतिहासिक और भावुक पल का गवाह बना, जहां एक लीजेंड ने अपने उत्तराधिकारी को तैयार किया, विकेट के ऊपर भेजा। वह बताता है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने शिवम दुबे को लेट ब्लूमर लेकिन खतरनाक बल्लेबाज बताया। गिलक्रिस्ट ने कहा कि दुबे में वह काबिलियत है जो किसी भी गेंदबाजी